We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जागरण जोश के यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। मैं पिछले 8 से ज़्यादा सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए न्यूज़पेपर्स को डिकोड कर रहा हूं। इतना ही नहीं, पिछले 8 सालों के अंदर हर साल प्रीलिम्स के अंदर 50 से ज़्यादा सवाल मेरे न्यूज़पेपर कोडिंग से लगे हैं। इवन आप मेंस एग्जामिनेशन में भी जीएस 1, 2, 3, 4 में 40% से ज़्यादा क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इन अखबारों को अच्छी तरीके से डिकोड करके और ये समझ के कि अखबारों का इस्तेमाल असलियत में करना कैसे है, इसको सोच के समझ के आप इजीली अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इसलिए क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, और जितने आपके जीएस 1, 2, 3, 4 के सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल हैं, आप सारी चीज़ें कवर अप करोगे। पर डेली रूटीन में एक ही चीज़ है जो आपकी पढ़ाई में कॉमन होगी, वो होंगे ये न्यूज़पेपर्स। क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स आपको आपके आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो पेपर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, इवन आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेरियस मॉक इंटरव्यूज, उसके अंदर भी हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी जनरल न्यूज़पेपर से लिंक्ड ही होते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके अंदर आपसे डायरेक्ट सवाल न्यूज़पेपर्स के थ्रू पूछे जाते हैं। आप बस ये समझ लो कि न्यूज़पेपर्स में सिलेबस को कैसे लिंक करना है। मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो बेस है वो हर बच्चे का कॉमन रहेगा, और आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अंदर जो आपको रॉ मटेरियल मिलता है वो आपको सिर्फ ये न्यूज़पेपर दे पाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे आपकी मदद करता है। मान लो आपके सामने कोई टॉपिक आया, रिसेंट एक टॉपिक आया था न्यूज़पेपर के अंदर, द न्यू वेपन्स ऑफ 21st सेंचुरी। सबसे पहले तो आप में से जिन दोस्तों को यह समझ में आ रहा है कि सबसे नया वेपन क्या है 21वीं सदी का, जिसको अभी भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मान लो ऐसे कि पूरा एडिटोरियल आया आपके सामने, पूरा एक आर्टिकल आया कि भाई 21वीं सदी के अंदर नए हथियार क्या हैं। अब आपके मन में जो न्यूज़पेपर में एक एडिटर ने या जिस भी व्यक्ति ने वो आर्टिकल लिखा है, उसने जो चीज़ें आपको लिख के दी हैं, आपको सिर्फ उतना नहीं समझना होता है। मैं यहाँ पर आपको 4 लेवल्स बताऊंगा। आई विल टेल यू 4 लेवल्स जो मैंने खुद डिकोड करे हैं। पहला लेवल होता है जहाँ पर आप न्यूज़पेपर को समझते हो। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन या आपको जो भी न्यूज़पेपर हेल्प कर रहे हैं जो लोग, वो क्या करेंगे, उस इंग्लिश की न्यूज़ को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, और आपका ब्रेन ये डिकोड करने लगता है कि भाई दिस इज़ हाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एक बहुत कॉमन सेंस है, हम नॉर्थ इंडियन स्पेसिफिकली जो लोग हैं, कि हमें कोई चीज़ इंग्लिश की अगर हिंदी में समझ में आ जाए तो हमें लगता है कि भाई ये मुझे समझ में आ गया। तो जो पहला लेवल है वो है सिर्फ आपने न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ को समझा। मैं एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर खबर आई कि 21वीं सदी के नए हथियार क्या हैं, व्हाट आर द न्यू वेपन्स ऑफ 21st सेंचुरी, एंड द आर्टिकल वाज रिगार्डिंग द इंडस रिवर बिटवीन द फ्लोइंग विच इज फ्लोइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया ने आफ्टर द अटैक ये फैसला लिया कि हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को रिवैम्प करेंगे, उसके ऊपर रीथिंक करेंगे। पानी एक नया हथियार है, इसको तो बोला उस आर्टिकल ने, जिसको आपने समझा भी। उसमें इंडस वाटर ट्रीटी समझाई गई होगी, उसके अंदर शिमला एग्रीमेंट समझाया गया होगा, उसके अंदर रिसेंट अटैक समझाए गए होंगे। पर क्या आपका एग्जामिनेशन आपसे ये सब चीज़ें पूछ रहा है? द आंसर इज नो। आप इसको बस एक छोटे से पहलू के रूप में इस्तेमाल कर पाओगे। लेवल 2 पे आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 इज फिलिंग द गैप्स ऑफ योर सिलेबस। आपके प्रीलिम्स के अंदर सवाल बनेगा
किस चीज़ से? व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, व्हाट इज शिमला एग्रीमेंट, इंडस रिवर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, व्हाट आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, व्हाट आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और उन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन में वाटर रिलेटेड ट्रीटीज को कैसे यूज करते हो। तो इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। व्हेन यू कम इनटू द मेंस में जीएस पेपर नंबर 1, हाउ दिस विल इंपैक्ट सोसाइटी। जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर एक पोर्शन आता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का। वहां पर आपसे सवाल किया जाएगा बिकॉज ऑल दीज ट्रीटीज आर अंडर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जीएस पेपर नंबर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पे आप इसको यूज कर पाओगे। जीएस पेपर नंबर 3, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एंड जीएस पेपर नंबर 4। जीएस पेपर नंबर 4, एथिक्स। क्या एथिकली ये इंडिया के लिए सही है कि दूसरे देश के लोगों का पानी रोक दे? दिस इज हाउ यू लिंक एवरीथिंग। बट आप इस लिंकेज को लेवल 2 में समझोगे, हर चीज को सिलेबस से लिंक करके ओपन करना। चलो इसी सेम आर्टिकल को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। मान लो टॉपिक सिर्फ इतना होता, व्हाट आर द न्यू वेपन्स इन 21st सेंचुरी। तो क्या आप सिर्फ वाटर पे सीमित हो जाते? क्या आप सिर्फ पानी पे सीमित हो जाते? चलो पानी एक चीज है जो आपको पता है, और इमेजिन करो क्या और कुछ नए हथियार हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगाना चालू किया इन द नेम ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इकोनॉमिक टैरिफ्स बिकम अ न्यू वेपन। चाइना के ऊपर बहुत बार इल्जाम लगाए जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर चाइना बहुत सारे गेम खेलता है। आईपी बिकम्स अ न्यू वेपन। स्पेस वॉरफेयर इज अ न्यू वेपन। अमेरिका ने अपनी नई स्पेस फोर्स तक अनाउंस कर दी है। इसके साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल रिसेंटली चाइना ने बैन कर दिए जब यूएस ने टैरिफ्स लगाए। तो रेयर अर्थ मिनरल्स, रिसोर्सेज, अनदर वेपन। कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, रिफ्यूजीज के तौर पे। इट्स अनदर वेपन। आज की डेट में यूरोप जैसे दुनिया के ऊपर एक नया टैक्स लगा रहा है, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। इसके अंदर उन देशों के ऊपर फाइन लगाए जा रहे हैं जो कि कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अनदर काइंड ऑफ वेपन। ये तो कुछ वेपन्स है जो मैंने आपको ऑन माई फिंगर्स गिनवाए हैं। बट आप बस ये सोचो कि सिर्फ एक लाइन से आप कितने सारे वेपन्स दे पाए। अगर सिर्फ एक सवाल आता, डिस्कस रिगार्डिंग दी न्यू वेपन्स ऑफ 21st सेंचुरी एंड दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर जीएस पेपर नंबर 2, तो क्या आप सिर्फ उस आर्टिकल से कवर कर पाते? देन द आंसर इज नो, क्योंकि आपको सिर्फ एक हिस्सा पता था। वो दूसरा हिस्सा तब आपको समझ में आएगा जब आप लेवल 2 पे आगे बढ़ोगे। दिक्कत यह है कि ये लेवल 2 मिसिंग होता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेवल 3, जब आप किसी चीज़ के प्रोज और कॉन्स को अंडरस्टैंड करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने जानबूझ के मिस कर दिया था, क्योंकि मेरे को लेवल 3 में आपको एक चीज़ समझानी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे प्रोज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। एआई का इस्तेमाल हम लोग एथिकली भी कर सकते हैं, नॉन एथिकली भी कर सकते हैं। डीप फेक्स, लोगों की फेक वीडियोस बनाना, फोटोज़ बनाना, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। और एआई का इस्तेमाल आज की डेट में कंटेंट में किया जा रहा है ना। मेरे जैसे लोग आपके सामने बोल रहे होंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये मैं हूँ या एआई की मदद से कोई चीज़ बनी है। ये एक और नई चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, हर चीज़ का प्रो, हर चीज़ के कॉन्स। हम लोग लेवल 3 पे पहुँचे थे। लेवल 4 पे जाने के लिए आपको 1, 2 और 3 लेवल अच्छे से अगर आपको समझ में आया, आपको न्यूज़ समझ में आई, आपने सिलेबस लिंक किया, आपने उस चीज़ के प्रोज और कॉन्स को समझा। जब आपने प्रोज और कॉन्स को समझ लिया, किसी भी चीज़ की अच्छी और बुरी चीज़ क्यों समझते हो जीवन में? क्योंकि आपको रैशनल बनना है। यू नीड टू बी रैशनल। एक आईएएस ऑफिसर बनने का एक सपना देख रहे हो आप लोग, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू वांट टू सर्च फॉर सॉल्यूशंस एंड यू नीड टू सर्च फॉर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इस दुनिया में हर किसी के पास है, सॉल्यूशन के लिए लोग आपके पास आएंगे। तो आपसे आंसर में सॉल्यूशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लास्ट में सॉल्यूशन आप रटी रिटाई चीज़ों से डेफिनेटली दे दोगे, बट अगर आप
आपके अपने दिमाग में जो आपने समझा है, आपके अपने व्यूज नहीं आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज इट। दिस इज एट लेवल नंबर 4। मैं अपने सेशंस में लेवल 5 पे भी बच्चों को लेकर आता हूँ, जहाँ पे उनके साथ हम लोग बहुत एक्स्ट्रा जाके डिस्कस करते हैं। बट अगर आपने 1, 2, 3, 4 लेवल कवर कर लिए ना, आपके लिए प्रीलिम्स ईजी है, आपके लिए मेंस ईजी है, आपके लिए इंटरव्यू ईजी है। एक और चीज़, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, इसके अंदर आपको 3 स्टेप गाइड जरूर याद रखनी है। पहला, सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, आपको पता होना चाहिए कि इस सिलेबस के पोर्शन से मेरे को क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक। एंड नंबर 3, टी इज योर टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टर्मिनल पे जाके जैसे प्लेन लैंड हो जाता है ना, आपको उसको अपनी नोटबुक्स के अंदर लैंड कराना है। दिस इज द SIT स्ट्रेटेजी टू रीड दिस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कोई सा भी पढ़ो, सारे न्यूज़पेपर में लगभग चीज़ें कॉमन आती हैं, बट आपको उसे ढंग से एनालाइज करना चाहिए। याद रखना, न्यूज़पेपर्स आपके डेली साथी हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर आप एक DM बनने का सपना देख रहे हो, DM बन भी जाओगे, तो आपकी टेबल पे वो किताबें शायद एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद छूट जाएंगी, बट आपकी टेबल पे एक चीज़ कॉमन रहने वाली है, वो है अखबार। सुबह सुबह आ जाएगा, तो इसको आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा, आज भी पढ़ना पड़ेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। और आपको और किसी और चीज़ में डाउट हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।